हाँ तो बच्चों, ये रहा आपका चौथे क्वेश्चन का डी जुज, जिसमें मैंने आपको बोला था प्रीवियस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट जो दो जुजेस रह जाएंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें वो हमें क्या देता है, एक्स ऑफ माइनस एन प्लस टू का सिग्नल हमने ड्रा करना है। और ये देखिए मैंने एक्स ऑफ एन जैसे आपको बोला था, मैंने सिग्नल अलहदा से एक पेज पे रेडी कर लिया। ठीक है, यानी कि उसी को कट कर लिया। तो अब आप सिग्नल भी ओरिजिनल देख सकोगे और उसकी कन्वर्टिंग भी देख सकोगे। तो अब आपको पता ही है हमने करना क्या है, पहले इसको तो एन नॉट के इक्वल रख के देखना है कि सिग्नल पे फर्क क्या पड़ने वाला है। माइनस एन प्लस टू इज इक्वल टू एन नॉट, क्योंकि ये सिग्नल के नीचे बच्चों मैंने बार बार बताया कि ये जितनी भी नीचे सिग्नल की वैल्यूज है ना, चाहे ये एन का एक्सिस है, लेकिन ये जो वैल्यूज होती हैं ये एन नॉट की वैल्यूज होती हैं। मतलब ये एन नॉट की सारी वैल्यूज है, माइनस टू माइनस वन, ये जो नीचे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो असल में जो फर्क पड़ता है वो एन नॉट पे पड़ता है, तो हमें पता ही नहीं होता इसका। ये तरीका अक्सर उस्ताद बयान भी नहीं करते और ये करना चाहिए यार, बच्चे में ये कमी नहीं छोड़नी चाहिए। तो देखें यहाँ पे मैं अब देखूंगा कि क्या एन नॉट पे फर्क पड़ने वाला। देखें नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से, माइनस एन इस साइड भी रह गया और टू उधर जाके नेगेटिव हो गया, यानी कि आ गया एन नॉट माइनस टू। अब देखिए क्या होगा, ये माइनस जब दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एन इज इक्वल टू एन नॉट माइनस में चला जाएगा, है ना, और प्लस टू। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि आप क्या करो कि एन नॉट की वैल्यूज को पहले माइनस से ज़रब दो, फिर उसमें प्लस टू कर करके उसके सिग्नल्स की जो वैल्यूज चेंज होती हैं उस तरह से काम करो। ये असल में होता है टाइम इसमें बच्चों। असल में ना अब ये है कि अब आपको इक्वेशन मिल गई है ना, तो अब इसको रीड्रा कर सकोगे, मतलब कि जो चेंज आ रहा है इसकी वैल्यूज में वो आप काम कर सकोगे। लेकिन अगर मैं रीडायरेक्ट आपको बताता कि नहीं इसका उल्टा करना है, तो उसमें ये होता है कि आप बच्चे अक्सर पता है क्या कहते हैं, देखिए ये प्लस टू ही बीच में हुआ है, जब टाइम रिवर्सल हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो हमें दिया गया वही काम हो रहा है, यानी कि प्लस टू ही उसके अंदर हो रहा है। लेकिन देखें अब बच्चे क्या करते, अगर मैं उस तरह से कहता तो बच्चे ये करते कि एक तो पहले उसका टाइम रिवर्सल ले लेते और प्लस टू की बजाय माइनस टू करना स्टार्ट कर देते, तो ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होनी थी। दैट्स वाई मैंने आपको उस मिस्टेक से बचाने के लिए ये मेथड को फाइंड आउट किया कि आपको एग्जैक्ट मेथड पता होना चाहिए होता क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हम सिग्नल के लिए एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये मैं एक्सिस ड्रा कर रहा हूं। पहले नंबर पे बच्चों ये हमारा n आ गया। ठीक है, ये आ गया x ऑफ माइनस एन प्लस टू। अब देखते हैं हमारी वैल्यूज पे क्या फर्क पड़ना है। जरा गौर कीजिएगा, सिग्नल में क्या, कहां से सिग्नल शुरू हो रहा है, माइनस टू से। तो पहले नंबर पे एन नॉट की वैल्यू है माइनस टू, यही है ना काम। तो एन नॉट की वैल्यू जब माइनस टू होगी, देखें बच्चों ये इस तरह से होगा, माइनस इंटू एन नॉट की वैल्यू अभी हमारे पास क्या है, माइनस टू प्लस टू, इस तरह से हो जाएगा। तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा टू, टू प्लस टू फोर, यानी कि ये जो सिग्नल यहाँ पे शुरू में है माइनस टू पे, ये शिफ्ट हो जाएगा प्लस फोर पॉइंट पे, यानी ये फोर कहीं पे फोर पे चला जाएगा। तो हम लेट से कह लेते हैं फोर यहाँ कहीं पे है। ठीक है, ये हमारा फोर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वो जो माइनस टू पे सिग्नल था हमारा पॉइंट में, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। आगे माइनस वन पुट करके देखें, ये देखें अब माइनस वन पुट करके देखते हैं। जब यहाँ पे बच्चों इसकी जगह माइनस वन आ जाएगा, माइनस माइनस फिर से प्लस, तो ये वन बन जाएगा। वन प्लस टू कितना होता है, थ्री होता है, तो लिहाजा ये थ्री पे शिफ्ट हो जाएगा, ये जो माइनस वन पे हमारा सिग्नल था, तो ये चला गया पॉजिटिव थ्री पे। अब जीरो को चेक करते हैं, अब जीरो वाले को मैं यानी हर दफा यहां से शुरू कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं हमेशा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इसको अप्लाई कर रहा हूं। तो अब जीरो वाली वैल्यू हम पुट करके देखते हैं। ये देखें जब एन नॉट की जगह जीरो पुट होगा तो यानी इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जीरो माइनस जीरो, जीरो ही आना है। तो जीरो प्लस टू, यानी कि जो जीरो पे सिग्नल था वो टू पे शिफ्ट हो जाएगा, यही बात है ना, तो ये टू पे शिफ्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब वन की बारी आ गया, पॉजिटिव साइड की बारी आ गया। देखें माइनस, ये मैं एक दफा लिख देता हूं, माइनस इंटू वन, एन नॉट की वैल्यू प्लस टू, यही वैल्यू यही इक्वेशन है ना। देखें ये बन जाएगा माइनस वन प्लस टू, यानी कि ये आ जाएगा माइनस वन प्लस टू, दो में से एक माइनस हो रहा है, यानी कि ये एक पे शिफ्ट हो जाएगा। ये जो जीरो वाला सिग्नल था तो ये तो शिफ्ट हो गया टू पे, लेकिन ये जो वन वाला सिग्नल है ये अपनी जगह से हिला ही नहीं है बच्चों, देखो वन पे ही रहा, यानी उसे फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन के आगे पीछे होने से, ये तो वन पे ही रहा। आगे देखते हैं। अब देखें बच्चों, वन के बाद आ जाती है बारी टू की। यहां पे जब मैं टू पुट करूंगा इस वन की जगह तो क्या हो जाएगा, ये आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, ये अभी नजर आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपको इक्वेशन आप नजर आ रही है। देखें जब इसकी जगह टू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस टू प्लस टू, तो माइनस टू प्लस टू क्या होता है, जीरो, यानी कि ये जो सिग्नल हमें प्लस टू पे नजर आ रहा था वो अब चला गया जीरो पे। ठीक हो गया। अब आगे आ जाएं, देखें टू के बाद बारी आ जाती है इस थ्री वाले सिग्नल की। अब यहाँ पे माइनस इंटू वन की जगह पुट होगा थ्री, तो देखें माइनस थ्री प्लस टू, बच्चों क्या होता है माइनस थ्री प्लस टू,
-1, यानी ये जो 3 के ऊपर सिग्नल था वो चला गया -1 पे, यहाँ पे। ठीक हो गया। अब लास्ट में एक नंबर बच गया अपना 4। 4 के कहानी पढ़ते हैं। 4 में क्या होगा, देखें जब यहाँ पे 4 पुट होगा तो वो सिग्नल क्या बन जाएगा, देखें बच्चों यहाँ पे जब 4 पुट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -4 + 2। -4 + 2 बच्चों कितना होता है, -4 + 2 हमारे पास होता है -2। तो ये सिग्नल शिफ्ट हो गया -2 पे, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब बाकी आगे वैल्यूज़ ही नहीं एग्जिस्ट करती, देखें एक्सिस पे ये देखें आगे वैल्यूज़ है ही नहीं, तो यही हमारे पास आ गया। और बच्चों देखो यार कैसा रिफ्लेक्शन आया कि हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया उसके परफॉर्म होने के बावजूद इस सिग्नल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस तरह से उन्होंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दिया हुआ था, सेम टू सेम वही सिग्नल फिर से आ गया जो पहले था। अब उसने मुझे ये भी बताया हुआ था कि हमने उसको ये लिमिट्स बतानी है कि एक्स ऑफ एन की वैल्यूज़ कब ज़ीरो होती है, उसकी लिमिट्स बतानी है। देखें ये -3 है, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 0। माजरत चाहता हूँ, आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन की नहीं थी बताई, जो सी था सी जूस, उसमें ना आप कर लीजिएगा वो। अब आपको इतना इल्म तो हो गया होगा कैसे आपने पता करना है। देखें बच्चों हम पहले बोलेंगे कि एन की वैल्यू जब लेस देन होती है किससे, -2 से। -2 से देखें जब छोटी वैल्यू आएगी तब ही ये 0 होगा, यानी कि जब एन एक्स ऑफ एन की जगह पुट होगा एक्स ऑफ -3 तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि एक्स ऑफ -3 पे हमारा सिग्नल देखें 0 है। डेट्स वाई हम यहाँ पे कह देंगे -2 से जो ही n की वैल्यू छोटी होती है तो हमें यहाँ पे 0 मिलता है। ठीक है। और दूसरी तरफ n की वैल्यू जो ही बड़ी होती है 4 से तो हमें आंसर यानी कि अपने सिग्नल में 0 मिलना स्टार्ट हो जाता है। बस इतना सा ये आंसर था। अब लास्ट इसका पॉइंट करते हैं बच्चों और फिर इस क्वेश्चन को टाटा बाय बाय। ठीक है। अब ई जूस इसकी करते हैं। ई जूस जी क्या है, ई जूस में बच्चों काफ़ी आसानी से उसने दिया हुआ, थोड़ा सा बस कह रहे हैं ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ सेम ही है, रिलेटिव है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। -2 आ गया, ये सिग्नल है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। तो देखें क्या होगा, पहले तो हम इक्वेशन से वेरीफाई कर लेते हैं। -n - 2 इज इक्वल टू n0। तो ये पहला पॉइंट क्या होगा बच्चों, ये आ जाएगा -n इधर रह गया और दूसरी तरफ आ जाएगा n0 + 2। अब ये जब माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा -n0 - 2। अब देखें अब इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आया तो मुझे लगता है अब हमारे सिग्नल यानी कि इसके बिल्कुल सेम टू सेम नहीं आएगा, कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाना। तो पहले तो मैं सिग्नल रीड्रा कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि मतलब कि यानी कि एक्सिस ड्रा कर लेता हूँ और फिर हम बात करते हैं किस क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला सिग्नल पे। ठीक है बच्चों, ये एक्सिस n का है, ये हमारा किसका है जी, x ऑफ -n - 2 का। अब देखते हैं बच्चों क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सबसे पहले आज इस सिग्नल पे ओरिजिनल पे फिर से -2 से स्टार्ट करते हैं। जब n0 की वैल्यू -2 होती है तो क्या होगा, देखो बच्चों माइनस इंटू n0 की वैल्यू अभी -2 है ना, और -2 इस तरह से है। देखें बच्चों ये हो जाएगा 2 -2। 2 - 2 कितना होता है, 0 होता है, यानी कि ये जो सिग्नल -2 पे हमें नजर आ रहा है ये 0 पे चला जाएगा, तो 0 पे हमारा -2 का सिग्नल चला गया। ठीक हो गया जी, ये हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया। अब आती है बारी -1 की। देखें जब -1 यहाँ पे मैं पुट करूंगा इसकी जगह तो आएगा -1, बाहर -1 1 आ जाएगा, पॉजिटिव 1। 1 - 2 कितना होता है बच्चों, 1 - 2 होता है। 1 - 2 हमारे पास कितना बनता है जी, -1। हाँ जी -1। तो बच्चों -1 का सिग्नल तो उसी के ऊपर ही रहा, यानी कि -1 वाला सिग्नल आगे पीछे नहीं हटा, -1 का सिग्नल -1 पे ही रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे आ जाते हैं। अब बारी आती है 0 की। जब मैं इसकी जगह बच्चों 0 पुट करूंगा n0 की, यानी कि -2 की जगह 0 पुट किया जाएगा तो ये आ जाएगा -0 - 2। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात की। तो 0 - 2 बच्चों कितना होता है, -2 होता है, यानी कि 0 का जो सिग्नल होगा यहाँ पे, जो 0 पे सिग्नल हमें नजर आ रहा है वो डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, -2 पे। तो ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं। अब आती है बारी इस 1 वाले सिग्नल की। जब यहाँ पे +1 पुट करूंगा n0 की जगह, ये n0 है, देखें माइनस इंटू n0 की वैल्यू अब क्या है 1, बाहर -2। देखें -1 - 2 कितना होता है, -3, यानी कि ये सिग्नल 1 वाला -3 पे शिफ्ट हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चे जब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कि 2 वाले सिग्नल की बात करेंगे, इसकी क्या टाइम शिफ्टिंग बनती है। तो 2 देखें जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, -2 -4, यानी कि 2 का सिग्नल -4 पे शिफ्ट कर जाएगा।
उसके बाद बारी आ जाती है इस 3 वाले सिग्नल की। देखें 3, जब यहाँ पे 3 पुट होगा -3 -2 -5 हो जाएगा, यानी कि ये शिफ्ट हो जाएगा -5 पे सिग्नल, ये जो 3 पे था। अगर लास्ट एक सिग्नल रह गया 4, तो देखें बच्चों जब 4 वाले की बारी आएगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पे पुट होगा 4 -4 -2 कितना होता है -6, तो ये सिग्नल शिफ्ट हो गया -6 पे। लिहाजा जी हमारा इस दफ़ा सारा का सारा सिग्नल माइनस साइड पे चला गया, यहाँ पे जो सिग्नल था वो सारे माइनस की तरफ आ गए, ये फ़र्क पड़ा। यहाँ पे सबकी वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये इसका ऑपरेशन आ गया। अब हमने इसकी भी लिमिट्स बतानी है। देखें इसकी लिमिट्स बताना कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। वही चीज़ x ऑफ n 0 है उस वक्त जब व्हेन आप लिख दीजिएगा, इसमें एक और लफ्ज़ ऐड कर दीजिएगा, व्हेन n इज़ लेस देन एंड ग्रेटर देन। ठीक है, यही 2 पॉइंट आते हैं। अब ये लेस देन यानी देखें -6 से जो ही इसकी छोटी वैल्यू होगी तो ये 0 देना स्टार्ट कर देगा, यानी कि यहाँ पे आ गया -6, और n की वैल्यू जो ही 0 से बड़ी होती है तब ये 0 दे रहा है, यानी कि लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये आपका आंसर है बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको चौथे क्वेश्चन की ईजिली अब समझ आ चुकी होगी।